जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। चूँकि आपका एसएससी सीपीओ और फेज़ 12 का नोटिफिकेशन आ गया है, तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट। इससे पहले जो है 4 या 5 मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट जो है हम करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जा करके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसमें क्या है कि सारे जो है पीवाईक्यू और न्यू क्वेश्चन जितने भी है वो मैंने दोनों कवर करवाए हुए हैं। और एक ज़रूरी बात ये है कि अगर आप लोग को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाए। आपको वीडियो अपलोड होते ही आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। दिया इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू 1 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस 3xy प्लस वाई क्यू इज़ व्हाट। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। करना क्या होगा, आपसे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, दोनों साइड यहाँ पे क्यू करना होगा। यानी एक्स प्लस वाई का होल क्यू इक्वल टू 1 का होल क्यू। तो एक्स प्लस वाई का होल क्यू अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। चूँकि 1 का क्यू 1 का पावर कितना भी हम कर देंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 कर दिए। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy और x प्लस वाई का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। अगर ये 1 दिया है तो 1 यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। इसीलिए प्लस 3xy इक्वल टू ये 1 है वो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी आपका आंसर कितना आ गया, 1। तो 1 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड ऑफ ए सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी स्क्वायर। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये आपका फिगर हो गया, यहाँ से हो गया ये, यहाँ पे बी पर बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। फिर बोल रहा है ये सी पे जो है परपेंडिकुलर है बी डी। देखिए यहाँ पे है आपका डी पॉइंट। फिर पूछ आपसे क्या रहा है कि बी डी स्क्वायर क्या होगा, यानी इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो बी डी स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए डी इंटू सी डी। ए डी इंटू सी डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ और जो है, अगर आपसे पूछ दे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि अगर ये बी स्क्वायर आपसे पूछ दे तो क्या होगा। ए बी स्क्वायर हो गया, फिर आपसे पूछ देगा कि बी सी स्क्वायर क्या होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग सीख लेते हैं। तो देखिए ये बी स्क्वायर जो होगा वो आपका हो जाएगा ए डी इंटू ए सी, यानी ए डी इंटू ए सी हो जाएगा। और अगर बी सी स्क्वायर पूछ दे तो होगा क्या, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये सी डी इंटू ए सी, सी डी इंटू ए सी। ठीक, तो चलिए यहाँ से जो है आपका दो चीज़ एक्स्ट्रा भी सीखने को मिल गया। अगर ये सब पूछता तो ये भी आपको आना ज़रूरी था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ये बी सी डी ई एफ इज अ rectangular hexagon, side of the hexagon is 36 centimeter, what is the area of triangle ABC। तो देखिए इसका अगर हम लोग फिगर बनाते हैं हेक्सागोन का, ठीक, यहाँ से अगर हम लोग पॉइंट बनाते हैं ए बी सी डी ई और ये हो गया आपका एफ। अब बोल रहा है सम षटभुजा, यानी सारा भुजा जो होगा इसका 36 सेंटीमीटर होगा। 36, ये भी 36, ये भी 36। ठीक, अब बोल रहा है ये भी सी त्रिभुज है, ये भी सी त्रिभुज है। तो अब जब इसका जो है सारा इक्वल होगा तो होगा क्या कि आपका ये भी जो है वो 36 ही होगा।
अब आपसे पूछ क्या रहा है, इसका क्षेत्रफल, यानी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में बन जाता है। देखिए ये कटता कैसे है, ये सारा एक बार ऐसे कटेगा, ये ऐसे कट गया आपका, फिर ये ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ से ये गया, इस तरह से ये बनता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल आनी ये भी सी जो है एक त्रिभुज निकल जाता है। कभी भी हेक्सागोन से जो है आपका 3 ठो त्रिभुज निकल जाता है, ठीक है। यहाँ से देखिए, एक यहाँ से हो गया आपका, एक यहाँ से हो गया, 2 आप यहाँ से एक निकाल सकते हैं, एक यहाँ से, इस तरह करके जो है त्रिभुज जो है, ये षटभुज जो है 6 भागों में बांटा हुआ है। इसीलिए आपका एक भाग जो है यहाँ से निकाल दिया जाता है। अगर एक भाग निकाल दिया गया तो होगा क्या, यहाँ पे साइड 36 है, तो अगर हम लोग निकालेंगे एरिया, तो एरिया बराबर क्या होता है, √3/4 ये स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, ठीक है। √3/4 इंटू 36 इंटू 36 हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 9 36। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 36 9 324 होता है, 324√3। तो 324√3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका ट्रेडिशनल मेथड है, आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, ठीक। देखिए एक त्रिभुज बोला है, अब कितना भाग में बांटा होता है, हेक्सागोन 6 भागों में बांटा होता है, इसमें से एक भाग आपका निकाल लिया, ठीक। अब ये भी जो है सारा साइड जो है इक्वल होता है, तो 36 हो गया। तो एक रूल होता है आपका कि अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जब इसका साइड जो है, ये आपका साइड, अगर साइड जो है कितना है, 2 है, ठीक। अगर साइड 2 है तो इसका जो एरिया जो होगा वो √3 होता है, ठीक। अब क्या किया इसने कि इसका आधा कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। अब देखिए अगर यहाँ पे अगर हम लोग साइड ले लेते 6, ठीक है, अगर 6 ले लेते तो इसका आधा हो जाता, ठीक है, इसका आधा कितना हो जाएगा, 3। तो 3 का स्क्वायर √3 यानी 3 तिया 9√3। अब देखिए आपको लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, तो पहले चेक करके दिखाते हैं। अब यहाँ साइड दिया हुआ है कितना, 6 हम माने थे, है ना। अगर 6 माने थे तो करेंगे क्या कि देखिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 6 छक 36 हो जा रहा है, तो 4 9 36, 9√3। तो देखिए ये आपका आया, जो आप फॉर्मूला लगाए तो भी 9√3 आया और विदाउट फार्मूला भी 9√3 आया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते थे कि यहाँ 36 था, 36 था, इसका आधा हम लोग कर देते तो 18 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है और √3। तो यहाँ से जो आप क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट मार सकते थे टिक, ठीक। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए क्वेश्चन है कि tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1/tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 जो है वो क्या होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है तो कोशिश ये करना है कि वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करें ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक। तो देखिए कोशिश पहले करना क्या है कि 45 डिग्री देखना है, उसके बाद 30 डिग्री देखना है, ठीक। अगर 45 डिग्री अगर हम लोग शुरू में पुट करते हैं तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है आपका सेम आ जाएगा, इसीलिए 45 जो है हम लोग नहीं पुट कर सकते हैं, ठीक। तो करेंगे क्या, 30 डिग्री पुट करके देखते हैं। तो 30 डिग्री अगर पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/√3 प्लस sec थीटा का वैल्यू क्या होता है, 2/√3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा का फिर से हो जाएगा आपका 1/√3 माइनस 2/√3 प्लस 1, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 और 1 हो जाएगा 3, 3/√3 करेंगे तो √3 हो जाएगा, ये कट के आनी यहाँ आ जाएगा आपका √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा आपका
√3 -1 बाई √3। ठीक है, इतना आ गया। अब ये √3 क्या हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका √3 -1 बाई √3 -1 इंटू √3। अब ये √3 कट गया, आने कितना आ गया आपका √3। अब करना क्या है कि हम लोग ऑप्शन में जो है 30 डिग्री का वैल्यू पुट करके 30 डिग्री वैल्यू पुट करके चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन में √3 आ जाएगा, वही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक, तो चलिए 30 डिग्री पुट करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 1 - 1/2 बाई √3/2। अब यहाँ से अगर करेंगे 2 एकम 2 यानी 1/2 और √3/2। यहाँ से ये कटेगा तो 1/√3 आ जा रहा है। तो देखिए ये वैल्यू नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1/2 और यहाँ हो जाएगा आपका √3/2। अगर सॉल्व करेंगे ये तो 3/2 और √3/2, ये 2 कट गया। अब क्या बच गया 3/√3। तो √3 से 3 को काटेंगे तो कितना बच जाएगा 3, यानी ऑप्शन बी जो है वो वेरीफाई कर जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्लैंट हाइट ऑफ cone is 20 centimeter if area of its base is 616 centimeter square, then what is the curved surface area of this cone। तो देखिए बोल रहा है कि स्लैंट हाइट जो वो 20 सेंटीमीटर है और इसका एरिया, बेस का जो एरिया है वो 616 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा कौन का। तो देखिए 616 जैसे हम देखें ना, तो वैसे मेरा मन में आ गया कि रेडियस जो होगा इसका 14 होगा। अब बोलिए कैसे, तो इसका एक तरीका होता है, ये हो गया आपका सर्कल। ठीक है, चूँकि इसका जो होता है सर्कल का ही यहाँ पे होता है क्या फॉर्मूला जो होता है, अब ये एरिया ऑफ बेस ऑफ कौन का जो बेस का एरिया होता है वो क्या होता है πr² ही होता है इसका एरिया। तो इसका भी तो एरिया वही होता है πr²। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम दिखाते हैं कैसे हम जानेंगे कि 616 होगा वो। तो देखिए ये जब भी रेडियस यहाँ पे 7 होगा तो होता क्या है कि इसका पेरीमीटर जो होगा वो 44 होता है, 44 होता है और एरिया कितना हो जाएगा आपका 154। और यही अगर रेडियस जो है आपका 14 हो जाए, ठीक, अगर 14 होगा तो पेरीमीटर 2 गुना हो जाता है। ठीक है, 44 दूना 88, लेकिन एरिया जो होता है वो आपका 4 गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एरिया में जो होता है ना स्क्वायर होता है, इसीलिए ये 2 गुना था तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी 4 गुने 154। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 616। तो यहाँ से हम जानते हैं कि रेडियस जो है 14 होगा। ठीक है, अब देखिए इसको अगर वेरीफाई करना है पूरी तरह डिटेल में अगर जानना है तो ये भी आप लोग को सिखा देते हैं। चूँकि मेरा पर्पस ये नहीं कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, मेरा पर्पस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट के तौर पे जो है हम क्वेश्चन सिखा दें, ताकि हम कंसेप्ट अगर आता है तो क्वेश्चन कहीं से भी दे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कैसे हम ये चीज़ लाएं वो दिखाते हैं आप लोग को। देखिए आपका अगर रेडियस हम लोग 7 ले लेते हैं, ठीक है, तो रेडियस अगर 7 लेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा πr², यानी पाई का वैल्यू क्या हो जाता है 22/7 इंटू रेडियस क्या हो जाएगा 7 × 7। तो देखिए कितना हो गया, ये 7 7 कट गया, 22 7 54 से, यानी 154 हो गया यहाँ पे। अगर 14 अगर हम लोग रखते हैं तो दिखा देते हैं आपको, 14 रख के रेडियस 22 × 7 गुने 14 × 14, 7 दूना 14 हो गया। अब देखिए 14 दूना 28 और 28 गुने 22, तो 22 8 76 से 176, यानी 6 यहाँ कैरी बच गया 17।
22 दूना 44 और 17 61। तो देखिए यहाँ से आ गया, आपका वैल्यू सेटिस्फाई कर जा रहा है ना। इसीलिए जो है आपको करना क्या है, कुछ वैल्यू जो है अगर आप याद रखते हैं तो आपका क्या होता है ना कि समय जो है वो बचा जाता है एग्ज़ाम में, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी जाना हुआ क्वेश्चन जब छूट जाता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, इसलिए हम लोग को कुछ चीज़ अगर याद रख के अगर जल्दी सॉल्व होता है तो वो कर लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आपका रेडियस आ गया 14 और आपका स्लैंट हाइट जो है वो 20 हो गया। अब पूछ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कौन का क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर जो है वो आपका 14 हो गया और एल कितना है 20। यहाँ से काटेंगे तो 7 दूना 14, 2 दूना 4, 22 चौके 88 यानी 880 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ए बी इज द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सच दैट ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, देन यहाँ पे गलत है, देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज व्हाट। तो कहने का मतलब ये है कि एक सर्कल है, ठीक है, जिस पे ए बी एक कॉर्ड है। चलिए कॉर्ड हम बना देते हैं, यहाँ पे ए बी जो है एक कॉर्ड है जिसका जो है लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक, इफ़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, बोल रहा है सर्कल का जो डायमीटर है वो 20 है। अगर यहाँ से अगर हम लोग लेंगे 50-50 तो कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा आपका, ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी रेडियस हो गया ना ये, तो रेडियस जो कितना हो जाएगा 10। अब बोल रहा है यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो कितना होगा। तो देखिए ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, तो क्या दिख रहा है आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का रूल क्या होता है, सारा साइड इक्वल हो, तो यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा आपका 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 sin 58 डिग्री बाय cos 32 डिग्री प्लस 3 sin 42 डिग्री बाय cos 48 डिग्री। तो देखिए इसका जो होगा डायरेक्ट आंसर आप टिक कर सकते हैं 6। बोलो कैसे। तो देखिए साइन थीटा बाई कोस थीटा का जब एंगल का सम जो है वो अगर 90 होता है तो 1 के बराबर होता है। तो 3 इंटू 1 करेंगे प्लस इसका 42 और 48 कितना है 90 है, तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 और 3 कितना हो गया 6, तो 6 हो गया आपका राइट आंसर। अब बोलेंगे कि 1 क्यों होता है, तो वो भी चलिए बताते हैं हम। देखिए साइन 58 डिग्री है, ठीक है। अब cos 32 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग साइन, यहाँ पे लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 58, और cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो थीटा के प्लेस पे क्या है 58, तो साइन कितना हो जाएगा 58 डिग्री। तो इस तरह से जो है ये चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे टेन और कोट भी रहता ना, ठीक है, ऊपर टेन रहता और नीचे कोट रहता और दोनों का सम अगर 90 होता तो वहाँ पर भी जो है आपका 1 ही हो जाता। ठीक है, इसीलिए जो है यहाँ पे कट के 1 आ जाता है, इसलिए आपका आंसर 6 होगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD इज quadrilateral, the length of diagonal AC is 24 centimeter. The sum of perpendicular drawn from vertex B and D on the diagonal AC is 10 centimeter. What is the area of the quadrilateral? तो चलिए बोल रहा है ABC जो है ABCD जो है एक क्वाड्रिलेटरल है। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब बोल रहा है AC जो है एक डायगोनल है, तो डायगोनल यहाँ बना देंगे। इस पे जो है 2 पॉइंट खींचा गया है AC पे, एक B से खींचा गया है, एक D से खींचा गया है। यहाँ पे आपका ये हाइट है, परपेंडिकुलर है, तो ये हाइट ही होता है। ठीक, बोल रहा है AC जो है वो 24 सेंटीमीटर, यानी ये लेंथ जो है आपका वो 24 सेंटीमीटर है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, और ये जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर दोनों का दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि एरिया क्या हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। तो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग मान लेते हैं L1,
या तो इसको H1 मान लेते हैं और इसको H2, तो 1/2 इंटू H1 प्लस H2 इंटू ये डायगोनल। ठीक, तो देखिए 1/2 इंटू 10 10 20 हो गया इंटू 24। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 2 दें 20 और 24 दें 240, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई जेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स इज वाट। तो इसका जो है आप लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं कि x बराबर वाई बराबर जेड इक्वल टू 1 रख देंगे। ठीक, अगर 1 रख देते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपका हो जाएगा 3 प्लस यहाँ भी 1 इंटू 1 करेंगे, ये 1 इंटू 1 यानी यहाँ भी 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा इतना। अब देखिए नीचे ये हो जाएगा आपका 2, ये भी 2, ये भी 2, तो नीचे कितना हो गया 8, तो 3 और 3 6, 6 में 1 गया तो कितना बच जाएगा 7। एक सेकेंड, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है ना, तो 3 3 9 में 1 8 गया, तो ये आपका 8/8 यानी 8 में 8 कटेगा तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है ये पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर ए लॉस ऑफ 18% इफ द इंक्रीज द सेलिंग प्राइस बाय 144 रुपीज and decrease the cost price by 30%, then there is profit of 20%. What is the original selling price? तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पर्सन जो है आर्टिकल को 18% के लॉस पे बेचता है, अगर वह सेलिंग प्राइस को 144 रुपया बढ़ा करके बेचता और कॉस्ट प्राइस को 30% घटा करके 30% जो है वो घटा देता है कॉस्ट प्राइस को, तो इसको कितना प्रॉफिट होता है 20%। तो बोल रहा है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले क्या था कि यहाँ पे आपका 100 मान लेते हैं CP, तो SP कितना हो जाएगा 82, चूँकि इस पर क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो 82% हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इस पर जो है 144 रुपया बढ़ा दिया जा रहा है, यानी 144 यहाँ हो जाएगा। अब बोल रहा है इसमें जो है 30% का लॉस हो रहा है, ये आपका CP है, CP में 30% का लॉस होगा तो कितना हो जाएगा 70। फिर बोल रहा है कि 30% का जब लॉस होता है तो इसको कितना प्रॉफिट हो जा रहा है 20% का, तो 70 पे अगर हम लोग 20% का प्रॉफिट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 यानी 14 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 84। ठीक, अब देखना इसका अंतर कितना है, तो देखिए ये ज़्यादा हो रहा है आपका, तो यहाँ पे 84 में 82 गया 2, यानी 2 का वैल्यू जो है 144 दिया है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 72। अब जो है आपका 1 का वैल्यू 72 आ गया। अब पूछ रहा है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कौन सा था, ये 82 था, तो 72 इंटू 82 कर देंगे तो मेरा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 8 सत्ते 56, तो यहाँ से जैसे लग रहा है कि ये हो गया आपका सेकंड प्लेस, लेकिन यूनिट प्लेस से देखेंगे तो 2 दूना 4, तो 2 ऑप्शन में है, और यहाँ से जब 2 ऑप्शन में है तो यहाँ से या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन आप अगर करना चाहेंगे तो और जल्दी कर सकते हैं। ये 8 सत्ते 56, तो 56 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो 56 से ज़्यादा एक ही आंसर दिख रहा है ये, और यहाँ पे यूनिट प्लेस भी 4 सेम आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 है इसीलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। अगर आपको देखना है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। अगर इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका अगर देखा जाए तो इसको यहाँ पे फैक्टर कर दीजिए ताकि सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो ये कर सकते हैं 18 चौके 72, और ये 82 जो था इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 से पहले कर लेते हैं। 18 दूना 36 का 6, ठीक है, बच गया 3,
18 8 44 144 और 3 147। अब मेरा 4 बच गया, तो 4 एक इजी नंबर है, 4 का टेबल तो हर किसी को आता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 चौके 24 का 4 बच गया 2, 7 चौके 28 और 2 30 का 0 बच गया 3, 14 चौके 56 और 3 59। तो देखिए आ गया ना आपका आंसर। तो यहाँ से जो है आप समय का बचत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी आर द सेम, ए इज द सोल्ड एट a profit of 28% and B is sold at loss of 24%. If the total selling price of the both article is 48,640 rupees, then what is the cost of A and B respectively? तो कहने का मतलब ये है कि ये और बी का जो है सेलिंग प्राइस सेम है। ये को जो है 28% प्रॉफिट पे बेच दिया जा रहा है और बी को जो है 24% लॉस पे बेच रहा है। बोल रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस जो है 48,640 है, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं फर्स्ट ये का हम लोग सेलिंग पर कॉस्ट प्राइस, तो ये 100 हो गया, तो इस पर क्या हो रहा है 28% का प्रॉफिट, तो ये हो गया आपका 128, ये हो गया ये SP, ये है CP। ठीक, चलिए अगर यहाँ से हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 चौके 100 और ये हो जाएगा 32 चौके 128। ठीक, इतना हो गया। अब निकालना है बी का। बी का कितना हो रहा है, यहाँ पे आपका बी का 100 मान लेते हैं और यहाँ से लॉस हो रहा है 24 का, तो हो जाएगा 76। यहाँ भी कट जाएगा 25 चौके 100 और 19 चौके 76। ठीक, चलिए अब बोल क्या रहा है कि SP जो है वो सेम होना चाहिए। तो SP अगर सेम होना चाहिए तो हम लोग करेंगे क्या कि इसको जो है 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 32 से। ठीक, अब चलिए यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 19 तिया 57 और 19 दूना 38, यानी 57 30, हाँ 608 हो जाएगा, 608 हो जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 608। ठीक है, यहाँ पे SP आपका सेम हो गया, लेकिन ये 19 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा और 32 से यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 देहें हो जाएगा आपका 250 और 25 9 225, 25 देहें 250, 25 9 225, तो हो जाएगा आपका 475। यहाँ हो गया आपका 475। ठीक, और दूसरा में कितना हो जाएगा 25 चौके 100, यहाँ हो जाएगा आपका 800। देखिए करेंगे क्या 8 × 4 × 25, तो 25 चौके 100 यहाँ हो गया और ये 8 था, तो कितना हो जाएगा 800। तो यहाँ से डायरेक्ट हम 800 लिख दिए, तो 8 चौक 1275, ये हो गया आपका CP टोटल, और SP टोटल कितना हो जाएगा 1216। दोनों का सम कर देंगे तो 1216। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि इसका जो है SP दिया हुआ है कितना 48,640। तो देखिए 12 चौक 48, 16 चौके 64, आनी कितना गुना है 40 गुना है। अब बोल रहा है ये और बी का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो 40 गुना अगर यहाँ पे है तो आपको सेपरेटली निकालना है। ठीक है, तो देखिए 40 गुना है तो 25 चौके 100 हो गया यहाँ, और 32 यानी 32,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका बी का निकल गया CP, और CP बी में कहीं भी 32,000 नहीं है। अगर आगे देखना है तो देखिए 40 × 25 करेंगे तो हो गया आपका 1,000, और यहाँ 19 है यानी 19,000। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ A एंड B इज़ 4:5 रिस्पेक्टिवली। रेशियो ऑफ मंथली सेविंग ऑफ A एंड B इज़ 14:19 respectively. If the monthly expenditure of A and B is 1,200 each,
देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। तो क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि ए और बी का मंथली इनकम का रेशियो 4:5 में दिया गया है और इसका सेविंग जो है वो 14:19 में दिया है और दोनों का जो है खर्च, ए और बी का जो है खर्च वो 1200 दोनों का है। ठीक है, तब बोल रहा है इसका इनकम का डिफरेंस क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इनकम ए और बी का देखेंगे कितना दिया हुआ 4:5 और इसका सेविंग कितना दिया हुआ है 14:19 और इसका सेविंग जो है 1200 दोनों में इच दिया है, यानी हर एक में 1200 दिया है। तो करेंगे क्या कि 1200 अगर दोनों में करेंगे तो इसको काट करके रेशियो इक्वल करने के लिए काट देंगे और 1:1 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग को अब वैल्यू आएगा उस समय हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 19 चौके इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए यहाँ से जो 19 चौके 76 और 14 पचे 70, तो कितना आ गया 76 में 70 जाएगा तो बच गया क्या 6। अब 6 का वैल्यू हम लोग को निकालना है तो 14 एकम 14, यहाँ से भी करेंगे हम लोग फिर से क्रॉस, 14 एकम 14 और 19 एकम 19, यानी 14 में 19 में 14 गया तो बच गया 5, यानी 6 का वैल्यू जो है 5 आया। और हमें अभी हम बोले कि 12 जो है उसको काट करके 1:1 में कर दिए थे, तो फिर से जो हम लोग 12 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और ये 2 0 था, 2 0 कर देते हैं। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो 6 दूना 12, यानी 1 का वैल्यू जो है आपका आ गया 1000। अगर ये 1000 आ गया तो देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का अनुपात कितना है 4:1 और इसका डिफरेंस कितना 1, तो 1 का वैल्यू कितना आया 1000। तो आपका 1000 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ये मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन 20% एसिड, when 10 liter of water is added to the mixture then the percentage of acid become 50%. what is the original quantity of mixture। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि मिक्सचर है एसिड और वाटर का जिसमें कि 20% जो है वो एसिड है, तो 80% क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। अगर रेशियो हम लोग लिखेंगे एसिड और वाटर का तो कितना हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है 10 लीटर वाटर इज एडेड, यानी इसको हम लोग लिखेंगे तो लिखते हैं वो x/4x + 10, नीचे वाटर है मेरा तो वाटर में ही ऐड करेंगे, इक्वल टू बोल रहा है 15% जो है द परसेंटेज ऑफ एसिड बिकम 50%, यानी एसिड जो है 15% अगर हो जा रहा है तो आपका वाटर कितना हो जाएगा 85, क्योंकि टोटल सम जो होगा वो 100 होना चाहिए, तो ये 100 हो जा रहा है। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे 3 पचे 15, ये 70 पचे 85। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 17x और 4 तिया 12, यानी हो जाएगा 17 में 12 गया तो 5, यानी 5x इक्वल टू ये 10 तिया 30, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 6। अगर ये 6 हो गया, आपसे पूछ रहा है प्रारंभिक घोल का मात्रा कितना है, तो ये कितना है 4 और 1 5, तो 5 × 6 करेंगे तो 6 पचे 30, तो 30 लीटर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया 2 सर्कल ईच ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर सच दैट ईच सर्कल इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड टू द 2 सर्कल। तो देखिए बोल रहा है कि 2 सर्कल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे के सेंटर से। तो देखिए इसको पहले हम लोग बनाते हैं फिगर, यहाँ पे सेंटर रख देते हैं। चलिए थोड़ा बहुत सही बना है, इसका यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं, इसका यहाँ मान लेते हैं। ठीक, पूरी तरह अच्छा नहीं बना है लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए बोल रहा है कि इसका रेडियस दोनों का जो है वो 36 सेंटीमीटर है। यहाँ से अगर हम लोग रेडियस बनाने शुरू करें तो ये 36 सेंटीमीटर है, और यहाँ से अगर यहाँ भी मिलाते हैं तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक,
और यहाँ से देखिए कि ये जो है आपका सेंटर से ही पास हो रहा है ना, तो ये सेंटर से यहाँ तक का जो है ये भी 36 होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जा रहा है। ठीक, इतना हो गया। अब क्या है, बोल रहा है कॉमन कोड, तो यहाँ पे एक कॉमन कोड बनता है और इस कॉमन कोड का लेंथ आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ये कॉमन कोड मतलब क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट। तो अभी आपको हम बताए थे कि अगर 2 रहता है साइड तो इसका हाइट कितना होता है, या तो हाँ हाइट कितना होता है √3, यानी क्या होता है आधा हो जाता है, √3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका हाइट कितना हो जाएगा यहाँ पे 18√3। ठीक है, अगर ये 18√3 हो गया तो आपसे पूछ रहा है ये कॉमन कोड का लेंथ, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपसे पूरा पूछ रहा है लेंथ। तो यहाँ तक जो था ये आपका दिखाते हैं, यहाँ तक जो है आपका 18√3 है, तो पूरा पूछेगा तो कितना हो जाएगा 36√3। तो देखिए यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा आंसर आपका 36√3। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ एरर है, इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग सुधार देते हैं, यहाँ 36√3 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ये एलोन कैन डू वर्क in 14 days, B alone can do a same work in 28 days, C alone can do a same work in 56 days. The start the work together and completed the work such that B was not working on last 2 days and A did not work in last 3 days. How many days was the work completed? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है वो 14 दिन तक काम करता है, 14 दिन में काम को कंप्लीट करता है, और बी 28 दिन में, और सी जो है वो 56 डेज में। फिर बोल रहा है कि बी जो है काम के लास्ट 2 दिन जो होता है, जो काम करता है उसके लास्ट का 2 दिन वो काम नहीं करता है, यानी 2 दिन पहले काम को छोड़ देता है, और ये जो है 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है। तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं 14, 56 और 28 का, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा 56। अब इफ़िशियंसी निकालते हैं, इफ़िशियंसी निकालेंगे तो ये का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2 और सी का हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बोल क्या रहा है कि ये जो है बी जो है 2 दिन पहले, तो जब भी काम को पहले बिफोर अगर छोड़ रहा है काम कंप्लीट होने से, तो करना क्या है कि हम लोग उसको पूरा तक करवा देंगे, यानी अगर जब हम काम को करवाएंगे लास्ट तक तो क्या करेंगे काम को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए बी का कितना इफ़िशियंसी 2 है, ये 2 दिन और करेगा तो 2 दूना 4, यानी यहाँ पे 4 और ऐड होगा। अब क्या बोल रहा है 3 दिन तक पहले छोड़ दे रहा है, ये अगर आफ्टर होता तो हम लोग माइनस कर देते, लेकिन बिफोर बोला है इसलिए ऐड कर देंगे। ये 3 दिन, यानी यहाँ से 3 करेंगे तो 4 तिया 12, तो ये आपका 12 हो गया। अब दोनों को जोड़ते हैं 12 4 16 और 56, तो ये हो गया आपका 72। अब बोल रहा है कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो इन लोग तो लास्ट तक फिर काम करने लगा, चूँकि यहाँ पे हम लोग काम को ऐड कर दिए हैं। तो 4 3 4 2 6 और 1 7, तो 72/7, यानी 72/7 दिन में काम जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और यहाँ से जो है आपका क्लास कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।